Hello and welcome back to my channel. So this is lecture 3 of complex integration. आजकल हम complex integration study कर रहे हैं और फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने complex integration के जो बेसिक्स हैं कि complex integration में आपको क्या क्या टर्म्स की नीड होगी वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था. सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली आएंगे कॉशीज थ्योरम पे. जब आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हो उसके बाद आपको ये कॉशीज थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, कॉशी गोरसेट थ्योरम, स्मूथ कर्व एंड ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं और ये सब चीज़ें पढ़ने को कि इनकी स्टेटमेंट क्या है. कहीं पे आपको स्टेटमेंट अलग मिलेगी, कहीं अलग मिलेगी. तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैं इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ इसी थ्योरम का स्टेटमेंट भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे. ये एक ही थ्योरम है, चाहे कॉशीज थ्योरम बोलो या कॉशी इंटीग्रल थ्योरम बोलो. तो अब हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट किस किस तरह से लिखी होती है. दो तरह से इसकी लिखी हुई आएगी और क्यों इसमें ऐसे लिखी हुई होती है, दोनों तरह से. ठीक है. और इसको प्रूफ करने में हमें इस थ्योरम की नीड होती है, किसकी? ग्रीन्स थ्योरम की. सो हम ग्रीन्स थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे इसलिए. उसके बाद हम देखेंगे कि कॉशी गोरसेट थ्योरम क्या है, ये क्या कहती है. ओके. और स्मूथ कर्व क्या होता है. स्मूथ कर्व मैं आपको यहीं पे ही बता देती हूँ कि स्मूथ कर्व क्या होता है. जब भी आप दो वर्ड पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो एनालिटिक, एक आप पढ़ते हो स्मूथ, है ना. एनालिटिक का बेसिकल मीनिंग होता है कि हम इसको वी कैन डिफरेंशिएट इट, है ना, दैट इज़ डिफरेंशिएबल. अगर कोई कर्व है वो किसी डोमेन में या कि एनालिटिक है, दैट मीन्स वो डोमेन में डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट सम सिंगुलर पॉइंट्स. वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट मतलब एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, ना हो, बट वैसे डोमेन में है. तो जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं हो उनको हम उसकी सिंगुलैरिटी बोलते हैं, है ना. बट स्मूथ कर्व क्या होता है. अगर स्मूथ का मतलब होता है कि वी कैन डिफरेंशिएट इट्स में, दैट मीन्स इट्स डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट. ठीक है. स्मूथ का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट. अगर हम बोलें कि ये कर्व स्मूथ है ना, तो अभी देखना स्टेटमेंट में आपको बताऊंगी कि कैसे स्मूथ का मीनिंग यूज़ हो रहा है. ठीक है. सो अब सबसे पहले ना इसकी स्टेटमेंट्स पे आ जाओ. हम ये देखेंगे कि जो कॉशीज थ्योरम है उसकी क्या क्या स्टेटमेंट है, या कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की क्या क्या स्टेटमेंट आपको देखने में मिलती है और कैसे आप इसका यूज़ करते हो. कॉशीज थ्योरम. कॉशीज थ्योरम. ठीक है. पहले एक स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ. इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ जेड, कोई एफ जेड ये ले रहे हैं, इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड. एनालिटिक फंक्शन ये बेसिक मैं आपको सारा बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी दोज थिंग्स कि व्हाट आर एनालिटिक फंक्शन, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. ओके, लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन. एंड इफ एफ डैश जेड is continuous at each point within and on a closed contour C, then C F Z D Z equal to 0 होता है. ये कहती है कॉशीज थ्योरम, है ना. इसी स्टेटमेंट को ये क्या कह रहा है, एनालिटिक फंक्शन है z का और f डैश z क्या है, कॉन्टिन्यूस है ईच पॉइंट पे. बात बहुत ध्यान से समझना. एक बार समझ जाओगे तो कॉशीज थ्योरम आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी ये. ठीक है. इसके बाद देखो इसको ना एक तरह से और लिखते हैं इसी स्टेटमेंट को. हाउ कैन वी राइट इट कि लेट एफ जेड बी आ एनालिटिक फंक्शन एंड. अब देखो यहाँ पे किस तरह से लिख रहा है. यहाँ पे ये कह रहा है एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस. यहाँ पे ये कह रहा था कि एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस है ईच पॉइंट पे. यहाँ ये कह रहा है एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी
देन सी एफ जेड डी जेड, मतलब क्लोज कर्व के अराउंड डी जेड का, या तो ऐसे दे देगा तो आप समझ जाओ कि क्लोज कर्व के अराउंड कह रहा है, ठीक है। अलोंग एवरी सिंपल स्मूथ क्लोज्ड कर्व सी इन डी। अब बात ध्यान से समझो, स्मूथ कर्व का मैंने मतलब आपको क्या बताया था, यही बताया था ना कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना। तो यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस को बोल रहा है कि एफ डैश जेड की ना इसको भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखो कि एफ डैश जेड को क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट। इसने यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी बताई कि ईच पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इस पे यहाँ पे ईच पॉइंट की जगह क्या यूज करा है, सिंपल स्मूथ कर्व। तो बेसिकली मतलब वही सेम है, चाहे वो इस तरह से दे दे वो इस तरह से दे दे। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे उसने स्मूथ लिख दिया, तो आपको वही समझना है, ठीक है। और एक बात और समझनी है कि एफ जेड एनालिटिक है ना। ये दे रखा है ना कि एफ जेड एनालिटिक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस है। इस बात का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। इफ एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रूफ अभी आगे करेंगे। एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस, इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट, है ना, एट ईच पॉइंट। दैट मीन्स एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। अगर जब भी आपको बोलता है कि एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। ओके, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक। दिस इम्प्लाइज, अगर एनालिटिक होगा तो क्या करेगा, एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना कि ये क्या कह रहा है। ये ऊपर बोल रहा है कि एफ जेड एनालिटिक है ना, फिर ये क्या बोल रहा है, एफ जेड कॉन्टिन्यूस है ईच पॉइंट पे। उसका मतलब भी क्या होता है कि एफ जेड एनालिटिक है ना। एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, बेसिकली मतलब तो सेम ही है। तो जब ये कॉशी ने ये थ्योरम दी, तो उसके बाद कॉशी गोरसेट थ्योरम आई, है ना। हमने अभी डिस्कस किया था कि हम कॉशी गोरसेट थ्योरम भी देखेंगे। तो उसके बाद कॉशी गोरसेट ने क्या बोला, गोरसेट ने बोला कि जो आप एफ जेड की कॉन्टिन्यूटी को ले रहे हो ना, वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो कोशी थ्योरम जब तब भी होल्ड करेगी अगर वो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, क्योंकि उसने बोला कि आप इसी बात को हम दो बार बोल रहे हैं, है ना, कि एफ जेड क्या है, एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस है। तो गोरसेट ने क्या बोला, गोरसेट ने बोला कि जो ये ट्रूथ है, ट्रूथ ऑफ द अजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जेड, दिस इज गोरसेट थ्योरम, जो कहता है कि एफ डैश जेड की जो कॉन्टिन्यूटी है, ये वाला ट्रूथ ये नेसेसरी नहीं है। क्यों, क्योंकि कोशिश कॉन्टिन्यूटी किस पे ले जा रही है, एनालिटिसिटी पे। एनालिटिक क्या है, एफ जेड इज ऑलरेडी एनालिटिक है। तो अगर आपको जब आप क्वेश्चन मिलेगा वहां पे सिर्फ एफ जेड एनालिटिक दे रखा हो, ओनली आपको क्या मिला हो, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ कर्व सी। अभी एग्जाम्पल में देखना कैसे दे रखा होगा, एनालिटिक ऐसे दे रखा हो, या आप प्रूफ कर पाओ कि ये इस कर्व में, इस डोमेन में एनालिटिक है, तो भी ये होगा इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। तो कोशी गोरसेट थ्योरम भी अलग नहीं है, बेसिकली उसने यही बोला कि आपको सिर्फ एनालिटिसिटी कंसीडर करनी है, कॉन्टिन्यूटी को नहीं देखना, ठीक है। सो अब आपको आई होप समझ आ गया है कि ये चीज़ें, कि कोशीज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है। अभी इसका प्रूफ हम करेंगे, स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है ना, प्रूफ अभी हम करेंगे। और कोशी गोरसेट थ्योरम क्या कहती है ना, उसने गोरसेट ने क्या बोला कि कॉन्टिन्यूटी को नहीं देखना, कुछ अलग नहीं बोला, ठीक है। बेसिकली हम इसको वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम इसी को यूज़ करते हैं, कोशी थ्योरम ही लिख के चलते हैं। बट कंसिडर एनालिटिक हो तब भी उसको ज़ीरो ही ले लेते हैं, अगर किसी डोमेन में एनालिटिक है। तो देखना कभी भी आपको दे रखा हो फंक्शन और आपको एक डोमेन दे रखा हो, है ना, देन फंक्शन यू विल चेक वेदर दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस डोमेन। अगर एनालिटिक होगा तो
उसका जो इंटीग्रल होगा अलोंग सी वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना आपके लिए, देखना अभी। सो दिस इज स्मूथ कर्व भी पता है, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। और ग्रीन थ्योरम को मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ ताकि आपको ग्रीन थ्योरम अभी यूज़ करोगे तो नोट कर लीजिए ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसको हम यूज़ करेंगे उसका प्रूफ करने में। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम क्या है, इफ पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू एक्स मतलब करली क्यू बाय करली एक्स, और पी वाई मतलब करली पी बाय करली वाई, ये चार चीजें हैं, पी क्यू क्यू एक्स पी वाई। ओके, ये क्या है, आर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये सारे क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, किसके, एक्स एंड वाई के, इन अ क्लोज्ड कंटूर सी। ये थ्योरम को आपको क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपको पास क्या आ जाएगा, अभी आप देखना जब हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी, उसको जस्ट सॉल्व करने के लिए हम ये थ्योरम को यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपकी इसकी स्टेटमेंट नोट कर लो, हम अभी प्रूफ में देखेंगे फिर कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर पी क्यू क्यू एक्स पी वाई आर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई इन अ क्लोज्ड कंटूर सी, अगर है, देन क्या होता है, देन अलोंग सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रेशन अलोंग सी करली क्यू बाय करली एक्स माइनस करली पी बाय करली वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये आप देख लो, इस अब हमारे पास ये जब फॉर्म आ जाएगी उसकी जगह पे हम ये फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी प्रूफ में। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ नाउ। देखो ये है स्टेटमेंट कॉशीज थ्योरम की, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट बोल दो या फिर स्मूथ कर्व वर्ड यूज कर लो, बात एक ही है ना, एंड विद इन ऑन अ क्लोज कंटूर सी। तो ये जो इंटीग्रल होता है ना, ये जीरो होता है। बहुत ही ईजी है, देखो क्या है, आपको दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस वी एनालिटिक है एंड दिस एंड क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज यही होगा, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल मतलब कॉन्टिन्यूस, एफ डैश जेड एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होगा, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई और यू और वी सब ये क्या है, दिस आर all are continuous in C। ठीक है, बेसिकली यही चीज है। अब एनालिटिक है, सिंस एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी क्या है, इज एनालिटिक, दिस implies it satisfies CR equations, this implies it satisfies CR equations, that is CR equation क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, यही होती है ना। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो गिवन ये चीज है, जो गिवन था वो हमने लिख लिया। नाउ टू प्रूफ क्या है, अब बताओ टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ सी एफ डैश डी जेड इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो ये आपने गिवन वाला लिख लिया, ये आपने टू प्रूफ वाला लिख लिया। तो अब देखिए प्रूफ में देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या होता है बताओ, ये होता है इंटीग्रल सी एफ जेड क्या है, यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड क्या होता है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, इंटीग्रल सी, इसको मल्टीप्लाई करो, यू डी एक्स आयोटा वी आयोटा डी वाई, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस का वी डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस
आयोटा इसको अलग कर लो, सी आयोटा वाली टर्म्स क्या है, वी डी एक्स है प्लस यू डी वाई है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ग्रीन्स थ्योरम कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। सो क्या है, यू डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, u क्या है, p है, और v क्या है, माइनस q क्या है, माइनस v है, जहाँ जहाँ q है वहाँ माइनस v भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करो, अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम क्या मिलेगा आपको, करली q बाय करली x, ये तो क्या है, कर u तो माइनस v है, तो क्या हो जाएगा, करली ऑफ माइनस v बाय करली x, माइनस क्या होता है, करली p बाय करली y, p क्या है, u ही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, वी क्या है, पी है, और क्यू क्या है, यू है, क्यू की जगह यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करली वी बाय करली एक्स, है ना, और माइनस क्यू, क्यू क्या है, यू, करली यू बाय करली एक्स माइनस करली वी बाय करली वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, अब लगा दो, क्या लगाओगे अब, ये क्या हो गया, माइनस वी एक्स और यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के इक्वल होता है ना, यू एक्स वी एक्स, यहाँ पे माइनस का वी एक्स है, माइनस का वी एक्स किसके इक्वल होता है, यू वाई के, सो ये भी यू वाई है इसका मतलब, और ये भी यू वाई है, यू वाई माइनस यू वाई ज़ीरो, यू एक्स किसके इक्वल होता है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो ये भी वी वाई है और ये भी वी वाई है, क्या हो गया, ज़ीरो। सो हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था कि ये जो इंटीग्रल है ये ज़ीरो होता है, और ये इंटीग्रल ज़ीरो आ गया, बिल्कुल भी टफ नहीं था। दैट्स, ये आपको क्या करना था, यू नीड टू यूज़ दिस एंड गिवन पार्ट की एनालिटिक है, दैट मीन्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पे इसको ज़ीरो प्रूफ करना है, तो बस एफ जेड की वैल्यू डाली, डी जेड की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई करके ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दी, दैट्स इट, और ये हो गया कॉशीज थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देखो कि कॉशीज थ्योरम यूज कैसे होती है। तो नाउ यू हैव दिस एग्जांपल, एफ जेड यू हैव जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2, एंड दे आर आस्किंग डज कॉशीज थ्योरम अप्लाई, क्या इस क्वेश्चन, क्या इस एफ जेड के ऊपर कॉशी थ्योरम अप्लाई होगी। कॉशी थ्योरम क्या होती है, कॉशी थ्योरम होती है कि एफ जेड कोई फंक्शन हो, वो अगर किसी कंटूर सी में या डोमेन में क्या है, एनालिटिक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा एफ जेड डी जेड वो ज़ीरो होगा। तो अब उसके लिए हमें डोमेन पता करना पड़ेगा ना, ये अपना हमारा किस क्लोज कर्व के अलोंग दे रहा है वो पता करना पड़ेगा। तो अब हम पहले कर्व चेक करते हैं। फर्स्ट वाले केस में कर्व चेक करो, देखो वैसे एफ जेड क्या है, ये है, ठीक है, ये हर एक पॉलिनोमियल अपॉन यहाँ पे क्या है, जेड माइनस टू आ गया, देखो ये हर पॉइंट पे एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू टू पे, जेड इक्वल टू टू पे ये डिफाइंड ही नहीं है ना, डिफाइंड नहीं है तो डैट मीन डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है। सो पहले हम अपना कर्व देखते हैं, हम अपना क्या देखते हैं, डोमेन हमारा क्या क्या कंटूर है हमारा, देखो फर्स्ट वाला देखो, व्हेन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस क्या है 3 है ना, तो ये सर्कल ड्रॉ करो, ये सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वो कह रहा है कि z इक्वल टू टू बताओ कहाँ पे आएगा, z इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे होगा वो पॉइंट टू, तो है ना, तो टू पॉइंट अगर यहाँ पे है वो तो डोमेन के अंदर आ गया, इसका मतलब इस डोमेन के अंदर दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, है ना, क्योंकि ये टू पे डिफाइंड नहीं है। अगर इस डोमेन के अंदर फंक्शन एनालिटिक होता तो इस पे अप्लाई हो जाती, है ना, सो कॉशीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, सो कॉशीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल in this domain, in this first part, है ना, कॉशीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आओ, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, सी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, अब ये रेडियस 1 का सर्कल दे दिया इसने,
है ना, 1 का, सॉरी ये यहाँ तक, ठीक है। रेडियस 1 का सर्कल दे दिया, जब रेडियस 1 का दे दिया, अब किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, इस पॉइंट पे 2, वो तो क्या है, वो तो डोमेन से बाहर हो गया। इसका मतलब कॉशीस थ्योरम एप्लीकेबल है एंड इनसाइड दिस डोमेन सी एफ जेड डी जेड क्या है, 0 है। सो यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो बहुत इजी है इस टाइप से चेक करना कि कॉशीस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब नाउ वी विल सी एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें हमें क्या करना है, ओके। So now we have this example and in this example we need to verify करना है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमारा आंसर कॉशीस थ्योरम लगाने पे आ रहा है, क्या नॉर्मल इंटीग्रेशन करने पे भी वही आंसर आ रहा है। तो देखो वो कैसे देखेंगे। सो ये आपका क्या है, एफ जेड इज पॉलिनोमियल। अगर एफ जेड पॉलिनोमियल है तो अब ये देखो हमारा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है हमारा, दिस इज अ सर्कल z माइनस 1 इक्वल टू 2, जिसका सेंटर क्या है 1 0, यहाँ पे ये इसका सेंटर है 1 और इसका रेडियस क्या है 2, तो रेडियस यहाँ पे ये 3 तक चला जाएगा, यहाँ पे -1 तक चला जाएगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये जो डोमेन है आपका, इसके अंदर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एनालिटिक होता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये एनालिटिक है। दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू कॉशीस थ्योरम एफ जेड डी जेड क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम जब नॉर्मल इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो उससे देखेंगे आंसर क्या आता है। देखो सी हमारा क्या है, सी क्या है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है आपका। दैट मीन्स z माइनस 1 इज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू r e की पावर थीटा 2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो z इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओके 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा एंड डी जेड विल बी इक्वल टू 2 आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब आप डी थीटा, सो नाउ यू हैव z एंड डी जेड। तो यहाँ पे z की वैल्यू डाल देंगे और डी जेड की वैल्यू डाल देंगे। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड इज z क्यूब मीन्स 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा क्यूब माइनस आयोटा 1 प्लस 2 ई आयोटा थीटा स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा, ओके। और डी जेड आपका क्या है, डी जेड है आपका 2 आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट क्या लगेगी, सर्कल है, सर्कल की लिमिट क्या होती है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 0 से लेकर 2 पाई तक ई रेज टू पावर आयोटा के थीटा डी थीटा हमेशा क्या होता है, 0 होता है व्हेन के इज एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, के कोई भी इंटीजर हो तो ये आंसर हमेशा ये वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से, तो सारी टर्म्स में आपके पास ये जरूर आएगा ई रेज टू पावर आयोटा के थीटा और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0, विच इज़ वेरीफाइड कि जब हम इस मेथड से करें तो भी 0 आ रहा है और इस मेथड से कॉशीस थ्योरम भी क्या बोल रही है, 0। सो हेंस कॉशीस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। सो इस तरह से कॉशीस थ्योरम अप्लाई होती है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉशी थ्योरम के और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया है, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको गोयल एंड गुप्ता बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिस्कस कर देख सकते हैं इनको। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।